हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं जयंती सिंह। आप सभी यूट्यूब फैमिली को जयंती का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपने नए टॉपिक के साथ, लेकिन इस बार मेरी राजनीति की टॉपिक नहीं होगी। मेरी टॉपिक कुछ और ही है, क्योंकि मैंने जिस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझा आप लोगों के साथ शेयर करना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि आप लोग की व्यू ही मेरी ताकत है और आप लोग की राय ही मेरे को हिम्मत देती है कि हाँ मैं सही सोच रही हूँ गलत। तो आज का टॉपिक क्या है? सीमा हैदर। सीमा हैदर जो आजकल कल उसने जो लाइव आके इंटरव्यू दिया था, सॉरी लाइव नहीं आके इंटरव्यू दिया था, उसमें उसने जो बातें कही वो हमारे हिंदू धर्म को बहुत ही अदात में जो उसे बर्दाश्त करना नहीं जा सकता है। उसने अपने वीडियो चालू करने के पहले मैं आपको उसका इंटरव्यू सुनाती हूँ। आप लोग पहले उसका इंटरव्यू सुनिए, फिर मैं आगे आप लोगों से बात करूँगी। पहले आप लोग उसका इंटरव्यू ध्यान से सुनिए, क्या उसने सही कहा। बार हुआ था, लेकिन मेरा सोशल मीडिया पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के मेरा चिढ़ाना रोज़ करते हैं और बहुत बुरा लगता है, बहुत दुखी होती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह का, मेरे मान की जो रक्षा करी है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने वकील डॉक्टर AP सिंह भाई का, जो मेरे बच्चों का अपमान होता है, मेरा अपमान होता है, उसमें श्री कृष्ण की तरह, जैसे द्रौपदी जी का चिरहरण हुआ था और श्री कृष्ण जी और उनके मदद के लिए आए थे, उनकी हर तरह से मदद करी थी और मेरे मान सम्मान उस तरह मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह बचाने का काम कर रहे हैं। मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरे प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह मेरे भाई हैं, पत्थर के चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े हुए हैं और उनको भी लोग बहुत गलत कहते हैं। श्री कृष्ण जी की तरह मेरे हमेशा ढाल बन के बैठे हैं और हमेशा मेरे बच्चों की मेरी रक्षा कर रहे हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस इंटरव्यू के आधार पर बताइए क्या कहा जाए। AP सिंह के बारे में जो उसने बोला वो क्या सही था? अपने आप को उसने द्रौपदी बोला, क्या ये सही था? क्या हम सनातन इस बात को मान लें कि हाँ हमारे कान्हा ऐसे हैं जिसका किसी से भी तुलना किया जा सकता है, और हमारी द्रौपदी ऐसी हैं जिससे कोई भी द्रौपदी बन जाओ, चलो उनका चिन्हरण हो रहा था तो वो बचा दी। अरे द्रौपदी वो थी, किसकी बेटी थी और वो क्या थी? क्यों आना पड़ा कान्हा को? क्या जानती है सीमा हैदर इसके बारे में? कुछ भी तो नहीं जानती। जब कुछ नहीं जानती है तो फिर अपने आप को द्रौपदी और AP सिंह जैसा घटिया इंसान को उसने कान्हा का जो नाम से संबोधित किया, वो मेरे कान्हा हैं, वो कलयुग के कृष्ण हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है, जिसे हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं ना, क्योंकि बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि सनातन के वो हम लोग के लिए वो ताकत है। हम लोग की शुरुआत ही उनसे होती है, तो हम उन पर कोई भी उंगली उठे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए भगोड़ी को माफ़ी मांगनी होगी, तो भगोड़ी ने कहा है। और ये क्यों कहा है, इसका क्या कारण है, मैं आपको सब वीडियो में बताऊंगी। इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि आजकल भगोड़ी का, आजकल आप लोग देख रहे होंगे एक ऑडियो क्लिप माने लीक हुई है, जो आपको न्यूज़ चैनल पे भी दिखाई गई है। कल के न्यूज़ चैनल पे मैंने भी देखा था कि वो जो ऑडियो लीक हुई है, मोहम्मद सर ने जो सुनाया है, जो वो हैदर से वो किसी से बात हो रही है, जिसमें उसने कहा गया कि वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रही है, ट्रेनिंग लेके आई है, उस इतना तुल पकड़ लिया कि वो न्यूज़ चैनल पे भी दिखाया गया है। इसके चलते वो डर गई, वो भी डर गई, और वो सच्चाई होगी तो भी डरी होगी, वो भी डर गई, और उसके सो कॉल्ड भाई भी डर गए AP सिंह। तो सोचा कि इनको दिमाग को कैसे डिवाइड किया जाए, तो उन्हें स्क्रिप्ट लिख के दिया ताकि ऐसा गलत बात बोलो जिससे सनातन को आघात पहुँचे और तुम्हारे ऊपर ये फोकस करे और उस बात को भूल जाए। लेकिन उसकी ये भ्रम है। अब हम भारतीय लोग के पास इतना दिमाग है, इतना तो समझते हैं कि हाँ कौन सा चाल चल रहा है। साल भर से तो वही करते आ रहे हैं, हर चीज़ का दिखावा, हर चीज़ का दिखावा करते रहता है, तो आदमी तो पकड़ ही लेता है ना। तो उसका ये चल इस पर कामयाब नहीं होने वाला है। वो जो क्लिप है वो भी उससे उसका दिमाग नहीं हटेगा, और कौन सही है कौन गलत है वो हम नहीं डिसाइड करेंगे। हम लोग तो बस जो सच्चाई सामने आती है वो दिखाते हैं। ये डिसाइड कोर्ट में किया जाएगा, प्रूफ के साथ हुआ जाएगा। कोर्ट जो फैसला देगा उसका हम सब भी सम्मान करेंगे। अब क्या सही है क्या गलत है वो तो कोर्ट में जब प्रूव होगा तो सामने आएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि उसने AP सिंह को क्यों बोला कृष्ण, हमारे कृष्ण का तुलना AP सिंह से क्यों? AP सिंह जो एक घटिया इंसान है, जो अपने देश की बेटी का, अपने देश की बहन का इज्जत नहीं रख सका,
उसका सौदा किया, उसका पैसा खाया नोच नोच के, और उसकी माँ को कह रहा था कि वो पैसा खाती है, रोने का वो दिखावा करती है ना। वो व्यक्ति बोलेगा जो बेचारे माने उस घटना को जब भी निर्भया कांड को हम लोग याद करते हैं तो हम लोग की रोंगटे खड़े हो जाती हैं कि ऐसा क्या, इतना बड़ा कांड था कि उसके चलते कानून भी लाया गया। क्योंकि मैं वकील, मुझे पता है, ऐसे ही हवा में बात कर नहीं रही, सेक्शन कितना है सब पता है, वो लाया गया। और बताइए उस निर्भया को कह रहा है कि 12 बजे रात में क्यों निकलती थी, ये गलती थी उसकी, 12 बजे रात में निकलती थी, वो 12 बजे रात में निकलती थी कि नहीं निकलती ये तो डजंट मैटर था, वो उसके परिवार वाले समझेंगे। लेकिन क्या कोई 12 बजे रात में निकलेगा तो क्या उसका रेप किया जाएगा? जो रेप किया वो सही किया है, उसको सज़ा नहीं मिलेगा? अरे उसको तो एक को तो भगवान ने सजा दिया सबको। अब कह रहा था कि फांसी मिलेगा, कहता कि मैं फांसी पढ़ने नहीं दूंगा, वैसे व्यक्ति को कृष्ण कह रही है। अरे आज तक जीवन में उसने अच्छा काम क्या किया है? तुझे सपोर्ट कर रहा है, जो तू गलत है, तू गलत तरीके से आई तो तू सही है, और जो व्यक्ति 12 बजे रात में लौट रही थी तो वो गलत हो गई, उसके साथ रेप हुआ तो वो गलत थी, लड़की गलत थी, वो लड़का चाहो सही था। ऐसे इंसान को कृष्ण कह रही है। उसे तो हम बान लोग का बस चलता ना तो जूते मार मार के उसे अपने देश से निकाल देते ऐसे ऐसे को। किसी भी बहन जो बहन होगी ना उसे कभी शरीफ नहीं कहेंगी। मैं तो उसे भगोरी का वकील कहती हूँ, चाहे वो सोनिया अख्तर हो चाहे कोई, सब उसी का केस लेता है जो भाग के कहीं से आते हैं। उसे उस देश का केस ही नहीं मिलता होगा ना, देश की जनता उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं, तो उसको कह रही है कृष्ण। शर्म आती है। हमारे सनातन धर्म को पर तो हम हिंदू इसके लिए कदम जरूर उठाएंगे, हम लोग जरूर क्या इसका विरोध करेंगे। उसने क्यों कहा AP सिंह को, ये उसकी ये सब ये दिखाता है कि इसको कितना दिमाग चलता है। वो जितना दिमाग चला रही है ना उतना ही उलझते जा रही है। उसे इंटरव्यू दे के कह रही है कि मेरे अब्बू के साथ मेरे अब्बू थे, उसको साथ में मुझे बॉयफ्रेंड बना दिया गया। अरे तेरे अब्बू कौन थे? तो तरह तरह के लड़कों के साथ तेरा फोटो है, तरह तरह बिस्तर पे है, सब कुछ पे है। एक ना एक दिन वो भी साबित हो जाएगा, सामने तेरी हर सच्चाई आ रही, ये भी सच्चाई सामने आएगी। मम्मी सर को तू गेंडा बोलती है, मम्मी सर को तू तेरा सच्ची जो बोलती है ना, मुझे अशब्द बोला जाता है, ये कहा जाता है लाइव आके, तूने लाइव आके तेरा सचिन कितना गंदा गाली मम्मी सर को दिया था जिसमें तू कहने उसके मार रही है। और तू कहेगी तो अपने आप को द्रौपदी कहेगी और AP सिंह को कृष्ण, कभी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और एक सच्चाई सामने ला कर रहेगा मम्मी सर, चाहे तो कितना भी गाली दे ले, कुछ भी कर ले। तूने बहुत लोगों का चैनल बंद करवाया, बहुत लोगों को डिलीट करवाया, लेकिन मम्मी सर पर तेरा कुछ नहीं चलने वाला है, ना तेरा कोई जादू, ना कोई तेरा टोना, और ना तेरा कोई रुतबा, ठीक है? क्योंकि मम्मी सर भी मायने रखते हैं अपने आप में, तो वो सच्चाई सामने ला के रहेंगे और हम भारतीय जनता उनके साथ हैं। जो सच्चाई सामने आएगा हम लोग कोर्ट के फैसला को सर आँखों पर रखेंगे। कोर्ट हमेशा सच्चा फैसला करता है, उनके सामने प्रूव होगा। इसका जीता जागता उदाहरण उस निर्भया कांड में भी है। वो कितना भी चिल्लाता रह गया AP सिंह कि वो गलत नहीं है, तो जो गलत था उसको सज़ा मिला, यहाँ तक कि फांसी भी मिला। तो इस बार भी मुझे पूरे कोर्ट से मुझे पूरे कानून पे विश्वास है कि सीमा हैदर के कानून में भी जो सही होगा कानून उसी का फैसला करेगा, उनके फैसला को हम लोग आदर देंगे। लेकिन इस बात के लिए हम लोग कभी भी भगोरी को माफ़ नहीं करेंगे कि उसने कान्हा का तुलना किसी अनंतबा से किया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हम लोग इतना कुछ कर तो इतना फैलाएंगे कि हाँ ये गलत है गलत है गलत है, कि उसको एक दिन समझ में आएगा कि हम लोग में भी इस बात को समझ है कि तो जो भी कुछ बोल दो तो हम लोग चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उसकी इस बातों को अगर हम लोग बर्दाश्त कर लेते ना तो वो आगे चल के भी हमारे धर्म में बहुत सारी चीज़ों को छेड़छाड़ करती। खबरदार, तू जहाँ खाई वहाँ गाली दी, तू जहाँ रह के आई उसको गाली दी, तू जिस धर्म को मानती थी उसको गाली दी। ये तेरी सोच गंदी सोच दिखाता है। तो तू मुझे ये पूरा विश्वास है कि कल होकर तुझे नागदा मिलेगा ना तो तू यहाँ के लोगों को भी गाली देगी, हमारे धर्म को भी गलत बढ़ेगी, किसी और के साथ भागेगी। तो इसीलिए ये अधिकार हम लोग तुमको नहीं देते हैं कि हमारे कान्हा का तुलना तुम किसी और से करो। अनंतबा से की तो देखना अच्छा एग्जाम नहीं होगा। तो दोस्तों अब बस अब अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर मैं गलत होंगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सही होंगी तभी कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा, ताकि मुझे हिम्मत मिले कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ नहीं, मेरे विचार सही है कि गलत, ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा। आप लोग के जज आप व्यूअर हैं तो आप अपना पैसा सुनाइएगा कि हम लोग सही है कि गलत, सीमा हैदर सही है कि गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताइएगा। सीमा हैदर कहीं वो सही है कि गलत जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से हम लोग को सही और गलत होने का मतलब पता चलता है कि हाँ हम सही सोच रहे गलत, इसलिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए
तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, बाय बाय।